नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाले हुए हैं, गड़बड़ी हुई है, अब उस मामले को लेकर के गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर गृह मंत्रालय ने नकली दवाओं के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस बात की सिफारिश की थी गृह मंत्रालय से कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच करवाई जाए, जिसके बाद आज गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दे दिया है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से नकली दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उस मामले को लेकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस मामले पर बीजेपी ने स्वागत किया है और यह कहा है कि अब सीबीआई जांच की अनुमति मिल गई है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कितनी दूर तक इन जांच से भाग पाते हैं। आपको बता दें कि लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक करके अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी कर दिया गया है ईडी के द्वारा, ताकि वो शराब घोटाला मामले में ईडी की सवालों का जवाब दे पाए। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए, बल्कि उल्टा ईडी के इस पूरे के पूरे समन की प्रक्रिया को उन्होंने गैर कानूनी बता दिया है। तो अब दूसरी नई मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के शुरू हो चुकी है। दरअसल आरोप यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ ही अब तो जो वहां पर टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, इस टेस्ट को लेकर के भी ये खबर सामने आ रही है कि इसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा, जो कि बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो जनता को नकली दवाइयां मिल रही थी, उसकी सीबीआई जांच की अनुमति मिल गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अब जांच से सब सच सामने आ जाएगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और किस किस को कमीशन दिया गया। हम भी देखते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जांच से कितनी दूर भागेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार को जोरदार तरीके से घेरा था और यह कहा था कि केजरीवाल सरकार तो एक के बाद एक घोटाले कर रही है। दारू के बाद अब दवा का घोटाला भी सामने आ रहा है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और लैब्स में हुए घोटाले का मामला गर्मा चुका है। इस बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दरअसल गृह मंत्रालय ने मोहल्ला क्लिनिकों में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश को पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है और अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। यह मामला दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई होने के बाद सामने आया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले के संकेत दिए गए हैं। बता दें कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाने वाली खराब क्वालिटी दवा मामले में गृह मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंपी है। दरअसल कुछ दवाइयां लेबोरेटरी जांच में तय मानकों पर खरी नहीं उतर पाई थी, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामले को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी भी देखने को मिली, जो कि अक्सर हर मामले में देखने को मिलती है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच में आपस में इस तरीके की जो खिटपिट है वो अक्सर सामने आती हो। और इस बार जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया है, उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये जो रार है वो देखने को मिल रही है। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि उन्होंने पिछले साल मार्च में स्वास्थ्य मंत्री बनते ही ऑडिट और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की सिफारिश उपराज्यपाल से की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह स्पष्ट किया है कि 2023 में दिल्ली सरकार ने गलत कामों के लिए मोहल्ला क्लिनिकों के कई डॉक्टर्स और कर्मचारियों को पैनल से हटा दिया था। मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त करने की अपनी मांग भी दोहराई है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने बीते साल 21 अप्रैल को आदेश दिए थे कि मोहल्ला क्लिनिकों
मरीजों की औचक निरीक्षण के लिए सीनियर डॉक्टर की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाए। नगर स्वास्थ्य सचिव और डीजीएचएस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 8 मई को स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया कि फ्लाइंग स्क्वाड के निर्देश पर क्या कार्रवाई हुई है, उनकी एटीआर भेजें। स्वास्थ्य सचिव का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैंने फिर 12 जून को स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि जिन अधिकारियों ने अभी तक मोहल्ला क्लिनिक का इंस्पेक्शन शुरू नहीं किया, उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा जाए। इस पर भी स्वास्थ्य सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि क्या अब भी बीजेपी सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो क्या बीजेपी की सरकार अपने द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य सचिवों को बचाएगी? बता दें, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में ऐसे मरीजों का भी इलाज कर दिया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। पहले तो यह सरकार दारू का घोटाला कर रही थी, अब दवा का भी घोटाला कर रही है। एक एक दिन में 500 550 टेस्ट के करवाए जा रहे हैं और डॉक्टर बकायदा 500 मरीजों को एक मोहल्ला क्लिनिक में देख भी ले रही है। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? मंदिर में अगर जो भक्त भी जाते हैं तो भगवान भी इतनी जल्दी इतने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाते जितनी जल्दी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स मरीजों को देख करके उनके लिए टेस्ट भी लिख दे रहे हैं। आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक में हुए घोटालों को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने तो सीधे तौर पर यह मांग कर दी है कि स्वास्थ्य मंत्री को ही हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना का कहना है कि पहले दवाई घोटाला किया गया और अब टेस्ट घोटाला सामने आया है। इस अरविंद केजरीवाल सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। अभी फर्जी दवाइयों की जांच की जा रही है, तब तक घोस्ट मरीज बनकर उनका टेस्ट दिखा दिया जाता है। लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फर्जी जांच के आरोपों पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि पिछले साल सामने आया था कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्हें उपस्थित दिखाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद मरीजों को जांच और दवाएं लिखी जा रही थी। बाद में पाया गया कि फर्जी मरीजों पर टेस्ट किए गए। आरोप है कि निजी लैब की मदद के लिए मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट पर लाखों टेस्ट किए गए थे। इसकी आड़ में निजी लैब को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। इस मामले में बीजेपी ने सैकड़ों रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब गृह मंत्रालय के द्वारा ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो सीबीआई इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के सरकार में जिस मोहल्ला क्लिनिक को बनाया गया था कि जो गरीब जनता है उसकी जांच हो पाए, उनका इलाज हो पाए, तो क्या वाकई में इन मोहल्ला क्लिनिक में लोगों के इलाज किए गए हैं या फिर इनमें भी घोटाला किया गया है? ये पूरा का पूरा मामला अब सीबीआई जांच के बाद ही पुख्ता हो पाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल सरकार की एक टेंशन बढ़ी हुई है, जो है शराब घोटाला मामला। लगातार इसमें उनके बड़े बड़े नेता इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे मौजूद है, फिर चाहे वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया हूं या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह हूं। और अब तो कहा जा रहा है कि अगली बारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि लगातार वो ईडी के समन को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में अब ईडी जो है वो सख्त कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करने को मजबूर भी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।